क्या पैसे देना दान है? क्या ये दयालुता है? क्या ये पुण्य कर्म है? सच मानिए, इनमें से ये कुछ भी नहीं है। कुछ लोग पैसे, वस्त्र देकर, मटेरियलिस्टिक चीज़ें देकर यह समझ लेते हैं कि उन्होंने बड़े पुण्य का कार्य किया और अपने कार्य की इतिश्री समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। विपरीत, यदि वह सामान या वह पैसे सदुपयोग की जगह दुरुपयोग किए जाएं तो वो आपके पाप कर्म में जुड़ जाते हैं। किसी की बद्दुआ यदि उसी पैसों से लग जाए तो भी वो आपके पाप कर्म में जुड़ जाते हैं। यह सब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आइए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के थ्रू आपको समझा सकती हूँ। तो मैं पूर्वी रंग दे ज़िंदगी में आप लोग का फिर से स्वागत करती हूँ और आज हम एक स्टोरी लाए हैं दान और काइंडनेस, पाप कर्म और पुण्य कर्म से रिलेटेड। एक दानवीर राजा था। वह अपने पैसों का यथाशक्ति दूसरों की मदद करता। मदद करते करते उसका खजाना खाली होता चला गया। नौबत यहाँ तक आ गई कि वह कंगाल हो गया। एक दिन वह चल पड़ा। चलते चलते उसे एक गरीब व्यक्ति नदी के किनारे दिखा। उसने कारण पूछा। उसने बताया कि मेरे पास वस्त्र नहीं है। तो उसने निसंकोच अपने वस्त्र उतारकर उसे भेंट कर दिए। वह आगे चल पड़ा। राजा चलते चलते थक गया और एक जगह बैठ गया। तभी एक राहगीर ने उस राजा को भोजन दिया। भोजन का जैसे ही पहला निवाला उसने मुंह में डाला, तब तक उसने देखा कि एक वृद्ध इंसान उसे भूखी नज़रों से उस भोजन को देख रहा है। राजा ने वह भोजन उस व्यक्ति को दे दिया। अब वो व्यक्ति, जो वृद्ध व्यक्ति था, वो सो गया। सुबह जागा तो वो वृद्ध व्यक्ति जिंदा था और राजा चल बसा। अब होना क्या था? राजा की आत्मा को यमदूत यमलोक ले गए और वहाँ चित्रगुप्त ने लेखे जोखे खोले और राजा के बारे में बताया कि उन्होंने कोई पुण्य कर्म ही नहीं किया है। राजा को सुन के बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि मैंने पूरी जिंदगी हर किसी को दान दिया है, तो मैंने पुण्य कर्म कैसे नहीं किए? चित्रगुप्त ने बताया कि क्या तुमने कभी जानने की कोशिश की कि जो तुमसे पैसे या वस्त्र ले जाते थे उनका वह क्या इस्तेमाल करते थे? क्या वो सदुपयोग करते थे कि दुरुपयोग करते थे? जितने भी लोग आपसे पैसे ले गए वो सारे व्यक्ति या तो जुए में लगा देते या फिर अपने ही परिवारजन को छोड़ के पैसों की लालच में कहीं दूर चले गए, विदेश चले गए। या कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे जो अकाल मृत्यु हो गई जिनकी पैसे देखकर। उनके परिवारजनों ने जो बद्दुआएं आपको दी वो सारे आपके कर्मों में, पाप कर्मों में जुड़ गए। और जो आपने आते वक्त एक नदी के किनारे व्यक्ति को अपने वस्त्र दिए, वो भी उस मछली पकड़ने के लिए वह वस्त्र मांगे थे। आपने जानने का प्रयास ही नहीं किया और वो मछलियाँ जो आपको बद्दुआ दे रही थी वो भी आपके पाप कर्म में जुड़ गए। हाँ, तब तक चित्रगुप्त ने कहा, एक आपने पुण्य का कार्य किया है। जो आपने भूखे व्यक्ति को, वृद्ध व्यक्ति को भोजन कराया, अपने अन्न का दान किया, वो एक दान आपके पुण्य कर्म में जुड़ जाता है। तो कहते हैं ना, अन्नदान महादान। तो आपने देखा, काइंडनेस का असली मतलब पैसे देना नहीं होता। काइंडनेस का असली मतलब होता है किसी असक्षम व्यक्ति की मदद करना और किसी बेजुबान की सहायता करना, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको भूख लगी हो उसे भोजन कराना, जिसे प्यास लगी हो उसे पानी पिलाना, ये सारे आपके सत्कर्म में जुड़ेंगे। एक इंसान ही ऐसा प्राणी है जो कि पैसे दिखाकर अपना प्यार व्यक्त करता है। कभी आपने जानवरों को ऐसा देखा है? नहीं ना। तो जानवरों से भी प्यार करें, बेजुबानों से प्यार करें और भूखे को भोजन कराएं, प्यासे को पानी पिलाएं। ये सारी चीज़ें आपके सत्कर्म में जुड़ेंगी। तो मैं पूर्वी अब आपसे लेती हूँ विदा। जाते जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं
कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है ना। तो मैं पूर्वी अब आपसे लेती हूँ विदा। नमस्कार।